आरएसएस से रिश्ते पे मैं अमीश जी पहले सिर्फ एक पंक्ति में कह देना चाहता हूं भाजपा और संघ के रिलेशन पे कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे, और हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। अब मैं जाति के ऊपर बोलना चाहता हूं। मैंने तो भाई साहब पहले ही बोला कि गांधी जी ने कहा कि जो संघ के शिविर में 1934 में उन्होंने जाति का देखा। अब दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब लिखी द अनटचेबल, और मैं सारे दर्शकों से कहता हूं आज ये सो कॉल्ड जो अपने को बाबा साहब के विचारों के एक में सूत्रधार बताते हैं, वो सारी चीजों को झुटला के बताते हैं। द अनटचेबल्स में बाबा साहब ने लिखा है पेज नंबर 100 या 125 के आसपास, उन्होंने कहा देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन द मनूज एरा। भारत में अनटचेबिलिटी और जो कास्ट सुप्रीमेसी है ये 4वीं शताब्दी के बाद पहली बार दिखी, और 7वीं शताब्दी से पहले इसका भारत में अस्तित्व नहीं था। अरे मेरे भाई विवेक जी और सतीश सिंह जी, और कान खोल के सुनिए, बाबा साहब ने किताब लिखी हु वर शूद्रास, हु वर शूद्रास का चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 उन्होंने कहा शूद्रास। सर बाबा साहब को नहीं पढ़ते, झूठ बोल के बाबा साहब रिश्तों का बता दिया। मैं बोलता हूं लड़ाई झगड़ा होकर मेरा वोट बैंक सिद्ध हो जाए। मैंने बाबा साहब की किताब कोट की है, और संगीत रागी जी विद्वान व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से उनको इसका पता होगा। हिंदू धर्म त्याग दिया, अगर गलत बोल रहे सतीश जी की बारी। जिस दिन आरएसएस वाले इस बात को साबित कर देंगे कि भाई ये जाति में कुछ बदलाव किया गया है सोच में, तो मैं मान लूंगा। मुझे तो बस यही पूछना था जो अभी विवेक ने मेरे से पहले पूछ दिया कि सब यही कुछ था हिंदू कास्ट ऑर्डर में, तो फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कह के बौद्ध धर्म क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाया? हाँ बस नहीं, पर संघ पर डिबेट हो रही है, डॉक्टर अंबेडकर पर डिबेट हो रही है। हिंदू अच्छा आप मानते हैं आप कहना चाह रहे हैं कि संघ इस देश के 80% आबादी हिंदू सुप्रीमेसी को मेंटेन करना नहीं। देखिए आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा है विविधता में एकता की बात, जब वो पोस्टल स्टैंप जारी कर रहे थे। ये मुझे विविधता में एकता जो डाइवर्सिटी है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका स्पष्टीकरण है, इसके ऊपर क्या सोच है संघ का, मुझे नहीं समझ में आया। ओके 40 सेकंड। देखिए बीज से ही तना भी निकलता है, उसका फल भी निकलता है, कंद भी निकलता है, लेकिन जिसको कहते हैं जाइलम फाइलम वो सब एक ही होता है। हम ये मान करके चलते हैं कि देखिए जिस देश में 33 करोड़ देवी देवता हो और फिर भी मंदिर बनता हो, कोई देवता टकराता नहीं है। एक घर के अंदर कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, कोई और ढूंढ रहा है और कर रहा है। आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते के ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए मैं जातिवादी है। नहीं इसकी व्याख्या उन्होंने बहुत अच्छी की है। संघ कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। संघ के निर्माण किए हुए व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी उन्होंने उसकी बनाई, और वो अनुराग भदौरिया को संघ में लिया जा सकता है? हाँ क्यों नहीं? ओके इनवाइट है आप लोगों का, आप करवाएंगे? सारे लोग अरे भाई संघ में मुस्लिम आकर के शाखा जाते हैं। अरे अनुराग भदौरिया मुस्लिम थोड़ी है। नहीं कश्मीर के अंदर शाखा में मुसलमान भी शाखा के अंदर आते हैं। पर अनुराग भदौरिया मुसलमान थोड़ी है, हिंदू है भाई। मैं तो कह रहा हूं हर कोई संघ हर को स्वागत करता है। और मैं कहता हूं अभी इन्होंने कहा था कि भाई बंच ऑफ थॉट के अंतिम में गुरु जी का एक इंटरव्यू है, और वो भी किससे? एक पत्रकार के साथ इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर बहुत लंबी चर्चा की है। आरएसएस पढ़ लीजिएगा तब आपको पता है आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम विरोधी नहीं है। आरएसएस के ये मानसिकता है तोड़ने की, उस मानसिकता के मानेंगे। आरएसएस अनुराग भदौरिया उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आरएसएस की विचारधारा ने अपनी जगह बनाई है और तमाम विरोधों के बाद बनाई है। तो देखिए मेहनती तो ये लोग हैं, इसमें तो अब कोई दोहराई नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी संघ से सीखना चाहिए? देखिए जब दो रिश्तों को बचाने के लिए, दिखाने के लिए शेर और शायरी का उपयोग हो तो समझो रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार है। एक बात
दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे थे अभी सुधांशु जी। अगर स्वामी विवेकानंद जी को आपने ठीक से सुना होता, पढ़ा होता, तो आरएसएस की जिस तरह की राजनीति अब करती है, पीछे से ऐसी राजनीति नहीं करती। आरएसएस नफरत के अलावा बात करती कहां है भाई? आप तो मुस्लिम लीग के बारे में सोचते थे। मुस्लिम लीग नहीं बोला क्यों? विवेकानंद जी ने कहा था, विवेकानंद जी ने कहा था, एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या हो गया भाई, ठीक है, मुझे बोलने दो। एक दुश्मन पैदा होता है और डिबेट होगी, बताइए। सबके बीच में बोलेगा तो डिबेट हो गई। बोलिए। ऐसे डिबेट कैसे हो जाएगी भाई? डिबेट होने का ये आरएसएस के बिल्कुल सही कहा। डिबेट कैसी होती है तो सोचो ये आरएसएस के कैसे और पनाले की संस्कृति में डिबेट कैसे हो सकता है? मैं भी कहता हूँ आरएसएस में अगर ये सिखाया जाता है कि आपको दूसरे में इंटरफेयर करना है, सीखना है, चिल्लाना है, इससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। 100 साल से जारी है। ये कोई समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है। संस्कार अब चुप हो जाओ, अब संस्कार चुप हो जाओ। संस्कार दिखा दिया आपने, जनता ने देख लिया फुदक के बीच में कूदने का। अब आप बैठ जाइए। देखिए, मुस्लिम लीग वही पार्टी है ना 1942 में। मुस्लिम लीग और आरएसएस, ये दोनों की विचारधाराएं मिल रही थी। क्यों? उस समय आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था, ये दोनों लोग अपने फायदे में थे और दोनों ने मिलकर सरकार भी बंगाल में बनाई थी। अब मुस्लिम लीग सोच रहा था हमारे बीच हम ना चुकी। अरे भाई, मुस्लिम लीग के सरकार जानकारी नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं हो, जानकारी नहीं है। एक सेकंड, अच्छा वो के साथ सरकार, एक सेकंड संगीत भाई, विरोधी था। अरे क्या खिलाते हो इतना बीपी हाई क्यों करते हो? आरएसएस ऐसा सिखाता है क्या? अच्छा एक सेकंड, मैं अपनी बात कह रहा हूं ना। अच्छा ओके, होल्ड ऑन, ओके, ऑडियोज डाउन। अरे पढ़ लिख के ही बता रहा हूं भैया, कैसे बात कर रहे हो आप? अनपढ़ की तरह बात करो, बीच में चिल्ला रहे हो। ये आरएस ने सिखाया गया बीच में चिल्लाना? थोड़ा शांति से बोलो। मैं शांति से बोलो, आप भी शांति से बोलो। अच्छा भाई, आप आजादी के आंदोलन और मुस्लिम लीग भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था। अभी आप मुस्लिम लीग आरएसएस को थोड़ी देर के लिए छोड़िए। मैं पूछता हूं, देश की कोई विपक्षी पार्टी बताइए, कोई ऐसा देश में संगठन बताइए जो बिना उसे कोई पद ना मिले, कोई अधिकार ना मिले और वो काम करता हो। आप अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, आपको विधायक बनना है। वन सेकेंड, आपको विधायक बनना है, आपको सांसद बनना है। ऐसे ही बहुत सारे, आप मुझे कोई दूसरा संगठन बताइए जो इतना सक्सेसफुल हो। कुछ तो उन्होंने ठीक किया होगा, मुझे बताइए कोई दूसरा संगठन आरएसएस के अलावा। सुन तो लीजिए, देश भर में बताइए। सुन तो लीजिए, आरएसएस से निकल के ही लोग, अरे सुन तो लीजिए, आरएसएस से निकल के ही लोग राज्यसभा बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, आपके यहाँ प्रवक्ता भी बन रहे हैं, और आप कह रहे हो कि आरएसएस कुछ चाहता नहीं। अरे आरएसएस से मात्र 5% है ना। आरएसएस के पास अगर कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने विरोधी का विरोध करने से पहले उसे समझ तो लीजिए कितने परसेंट है ये। मैक्सिमम मैं बता रहा हूं 5% ले लिया। मैं कहता हूं आरएसएस कितने प्रचारक होते हैं और भारतीय जनता कितने प्रचारक होते हैं? आपको आइडिया ही नहीं है संघ में कितने प्रचारक होते हैं, और वो प्रचारक साइकिल से गांव-गांव घूमते हैं। फिर आप कहते हैं कि बीजेपी और संघ इतना फैल क्यों रहा है? वनवासी कल्याण आश्रम के बारे में आप जानते हैं? आप शिशु मंदिरों के बारे में जानते हैं? आपको जानकारी नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर संघ की बराबरी करनी है तो उतनी मेहनत भी करनी सीखनी पड़ेगी देश के विपक्ष को। मैं ये बात देखिए, ये सतीश के सिंह, समर्पण संघ से बड़ा समर्पण आपने देखा है क्या? जिस तरह से नहीं, सीखना तो पड़ेगा विपक्ष को। देखिए बिल्कुल मैं ये मानता हूं, अभी हाल में ही अगर वो बोलते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित करते हैं, देखिए बड़ी नफरत भी किसी के साथ। अरे वो चलिए एक मिनट, मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ इसीलिए लगता है बताया था, पेरेंटल नहीं बताया था, एनजीओ बताया था। तो काम तो वो करते ही है, निश्चित रूप से करते हैं। देखिए निश्चित रूप से काम कर